नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे बात करना चाहूंगा यहां पर कि जीवन क्या है, जिंदगी क्या है। क्या एक ही परिभाषा हो सकती है इसकी? क्या सबके लिए जीवन की परिभाषा एक हो सकती है? क्या हम इसको अलग अलग तरीके से बता सकते हैं? नहीं ना, बता भी सकते हैं और नहीं भी बता सकते। दोनों चीजें निकल करके आती है। जैसा माहौल, जैसा संस्कार, जैसी दोस्ती, जैसा आपकी संगत, उसके हिसाब से आप अपने जीवन की परिभाषा बदलते हैं, बनाते हैं, अपने जीवन को बनाते हैं। लेकिन क्या इसको सीमित करके एक ऐसा आकार दिया जा सकता है कि जिसके अंदर, उसी हद के अंदर रहकर हम जीवन जी सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जी सकते हैं। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है। उस शख्सियत ने पूरे जीवन को 5 सूत्र में पिरोया है। 5 सूत्र ऐसे हैं कि यदि आप उसका पालन कर लेते हैं, अच्छा, पालन करने का मतलब ये नहीं कि बहुत मुश्किल है, कुछ भी नहीं, बहुत आसान मार्ग है। 5 सूत्र में पिरोया है मानव गुरु ने। मानव गुरु कौन? वही जिनके साथ हम पूरी सीरीज कर रहे हैं, वही शख्सियत जो पिछले 21 सालों से अपने दिव्य ज्ञान के माध्यम से लोगों का कल्याण कर रहे हैं, वही शख्सियत जो सत्य का मार्ग बता रहे हैं, वही शख्सियत कि जिन्होंने लगातार खोज की, लगातार लोगों की समस्याएं जानी, लगातार लोगों की समस्याओं का समाधान देने की कोशिश की। और न सिर्फ कोशिश की, बल्कि पिछले 21 वर्षों में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों परिवार को इसका फायदा भी हुआ है। आइए मिलते हैं उसी शख्सियत के साथ जिन्होंने इस बीड़े को उठाया हुआ है। दोस्तों, मुलाकात करते हैं उसी शख्सियत के साथ, मानव गुरु श्री चंद्रशेखर गुरुजी। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार सर, जीवन की अगर 1-2 लाइन में अगर परिभाषा आप दें तो कैसे देते हैं? देखिए, एक हर इंसान क्या सोचता है, जो भी जनन से मरण तक, जो भी हमने कुछ भी करो, खुद के लिए और कुटुंब के लिए, उसका परिवार के लिए, ये छोड़ के फिर दूसरों का भलाई के बारे में सोचना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कितना भी होगा तो हमको कम होगा बोल के ऐसा लगता है लोगों को। करेक्ट। लेकिन कभी ये नहीं सोचता है हमने दूसरों को मदद किया तो उसका रिटर्न क्या होगा। जी, विश्व शक्ति से रिटर्न क्या होगा मालूम नहीं है। इसलिए ये जिंदगी, मतलब मेरा कहने का ये है, यही करते करके लास्ट अंत में हमने पीछे मुड़ के देखेगा हमने क्या किया है, ये बिग जीरो रहेगा और कुछ उसी टाइम कुछ नहीं कर सकता। मतलब जब भी आदमी को दो टाइम है, वक्त है और सिचुएशंस है, उसी वक्त जो भी कुछ करना है नहीं करते रहेगा, फिर एंड में वो कुछ काम करने सिवाय पछताने के कुछ भी नहीं रहेगा। सर, 5 सूत्र की हम बात करते हैं कि आपने पूरे जीवन को 5 सूत्र में बांधा है कि यदि इन 5 सूत्र का पालन करते हैं तो एक सफल आप जीवन जी सकते हैं, शांति में जीवन जी सकते हैं, आनंद में जीवन जी सकते हैं। ये 5 सूत्र बनाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? नहीं, एक्चुअली ये सूत्र मैंने नहीं बनाया। अच्छा, ये 5 सूत्र मैंने नहीं बनाया। ये मेरा जिंदगी में है ना, ये मैं कर चुका था अनुभव। हाँ, अनुभव का हिसाब से मेरा पूरा एक बार बैठा तो फिर ऐसा ही लिखते गया। जी हाँ, मेरा अनुभव का कैसा है और मैंने कुछ तो लेवल में पहुंचा है, लोग आज खुश हो रहे हैं। लेकिन गुरुजी से हमारा लाइफ ही, जिंदगी बहुत बेहतरीन हो गया जी। फिर हम मतलब इवन सुसाइड करने के लिए जा रहा था, उसी टाइम हमको बचाया, सब कुछ अलग अलग टाइप का। वो खुशी से मैं एक बार ऐसा ही बैठे तो मतलब मेरा ही याद करना चालू किया। मतलब ये चीज़ इधर तक पहुंचने के लिए, मतलब मैं कुछ इस जगह तक पहुंचने के लिए मेरा योगदान क्या था कुछ। फिर वो एक एक लिखते गया तो उसी वक्त ये आया है 5 सूत्र। क्या बात है सर। पहला सूत्र अगर हम बात करें कि 5 सूत्र में से पहला सूत्र आप क्या बताएंगे? देखिए, ये बहुत, मतलब अभी मैं जो भी सूत्र बनाया, मेरा प्रैक्टिकल में, मैं सूत्र बना बोल के नहीं, मैं प्रैक्टिकल में कर चुका था बोला। ये सब आप जिंदगी में अनुभव कर चुके हैं? अनुभव कर चुका था मैंने, इसलिए बाद में ये लोगों को ये जाना है बोल के मैंने 5 सूत्र में कन्वर्ट करके बता रहे। मेरा पहले सूत्र क्या है, किसको भी मतलब टोटल जिंदगी में किसको भी धोखा नहीं देना है, चीटिंग नहीं करना है। लेकिन ये मैंने पहले सूत्र ये बता दिया, आप लोग मानो, आप लोग करो, इतना इजी नहीं है। करेक्ट। मैं सिंपल तरीका बता देता है, इसमें कुछ करने का है ही नहीं है, जस्ट माइंड सेटअप है। एक माइंड में लेके आज मैं प्रमाण करता हूं, मैं किसको भी धोखा नहीं देगा, ना किसको भी चीटिंग नहीं करेगा। इतना मन बना लिया तो उसका असर नेक्स्ट डे से मालूम पड़ेगा, वो खुद को महसूस
डिफरेंस मालूम पड़ेगा। ये एक प्रण करना होगा, उसको स्वयं से प्रण करना होगा। जस्ट मतलब उन्होंने खुद स्वयं से वो डिसीजन लेना है, माइंड सेटअप करना है। मैं आज से ये कर रहा है, किसका मतलब सिचुएशन कैसा भी आएगा, मैं को झूठ बोलेगा तो 1-2 लाख रुपए मिल रहा है बोल के भी है ना, उसी वक्त तो ये टेस्ट होता है। अच्छा। हाँ, वो टेस्ट होता है उसी वक्त भी है ना, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को झूठ नहीं बोल के मैं पैसा नहीं लेना है। क्या ये विश्व शक्ति टेस्ट लेती है? 100% विश्व शक्ति, उसको ही कहते हैं हम लोग भगवान जी, वही टेस्ट करते। एक बार आपने माइंड सेटअप हुआ, मेरे को आज से चीटिंग नहीं करना है, चल कितना सही है क्या है बोल के टेस्टिंग चालू होगा। वो टेस्टिंग में जीत गया ना जी, उसका लाइफ एक बेहतरीन लाइफ अलग से होगा। क्योंकि ये पहली सूत्र ऐसा सूत्र है, एक माइंड सेटअप करना है, सिंपल माइंड सेटअप करना है। और ये टफ नहीं, मेरे हिसाब से क्या होता है उससे मेरे को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा अपन डिस्कस कर लेता है, करेक्ट। लेकिन इतना ही मन बना लिया तो उसका लाइफ अलग होगा। सर, आज के कलयुग में जबकि हर लोगों की मानसिकता इस तरह की बन चुकी है कि बिना फ्रॉड के, बिना धोखे के, बिना बेईमानी के हम अमीर नहीं बन सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते, इस मानसिकता के दौर में हम जी रहे हैं। तो क्या ये संभव हो पाएगा कि हम किसी को धोखा ना दें, किसी से झूठ ना बोलें, बेईमानी ना करें? देखिए, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ जी, वेरी सिंपल एग्जाम्पल। एक मार्केट में गया है जी, कुछ सब्जी नहीं तो फल लेने के लिए जी। उन्होंने फल वाला बोला मेरे को सेब चाहिए, ओके, चीकू चाहिए, जो भी है। उन्होंने ठीक है ले लो, दे दिया, मैंने पैसा दे दिया, लेके आ गया जी, करेक्ट। मैंने बोलने के टाइम अच्छा दे दो, हाँ ठीक है अच्छा ही है बोल के। जब भी घर पे आने के बाद नेक्स्ट डे खाने के लिए जाएगा, उसमें बहुत कुछ खराब निकला। खराब निकलता मतलब जब भी खराब निकला है, एकदम मन है ना अंदर से मेरे को उन्होंने धोखा दिया। मैं विश्वास से उन्होंने बोल दिया बोल के मैंने लिया था जी। हाँ, इसका इफेक्ट है ना, नेगेटिव इफेक्ट उसका ऊपर तक पहुंचेगा। और इतना ही नहीं है, नेक्स्ट डे एक कभी उसका मुंह भी नहीं दिखेगा। नेक्स्ट डे वही मार्केट में जाएगा, करेक्ट। हाँ, उसके पास जाएगा नहीं है, दूसरों को ढूंढेगा दूसरा अच्छा है क्या बोल के, करेक्ट करेक्ट। लेकिन यही आदमी आज अच्छा नहीं है, आप कल आइए, कल मैं मंगा के रखता हूँ, आप लेके जाइए बोला तो वो खुशी से आज मतलब उसको जरूरत होगा तो भी एक दिन पोस्टपोन करेगा खाने का, लेकिन उसी से लेगा। हाँ, नेक्स्ट डे उसी से ही लेगा, उसे मतलब नेक्स्ट डे उसके पास आके उसी से लेगा। करेक्ट। क्यों? इतना ही नहीं है, ये है ना हमेशा के लिए उसके पास ही जाएगा, एक विश्वास। हाँ, जस्ट एक बार चीटिंग नहीं करना बोल के है ना, इसका रिजल्ट क्या आता है जी, करेक्ट ना, ये कभी उसको छोड़ के दूसरों के पास जाएगा भी नहीं है। दिस वन। इतना ही नहीं है, कभी कभी उसका कलीग्स रहता है, नेबर्स रहता है, कोई कुछ बात होता है तो फिर मेरे को ये लेके जाना है, मार्केट जाना है, ये जाएगा तो आप फल उसके पास ही ले लो, मैंने आपको बता देता है बोल के। इवन रेफरेंस भी मिलेगा। हाँ, ये मेरा जिंदगी में है ना, मैं कुछ करता था और उसी वक्त मैं ये सोचता था, जब भी मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत मार खाया, एकदम चीटिंग हुआ मेरे को। हाँ सर, वही, क्योंकि आपने बताया कि अनुभव से आपने ये सारी चीजें तैयार की, ऑन पेपर लिया, फिर उसको आपने अनुभव किया, तो कोई अनुभव ऐसा आपके साथ? हाँ, अभी क्या है, यही मेरा लाइफ में ही हुआ है ये चीटिंग का। जब भी कंस्ट्रक्शन लाइन में मैं बहुत अच्छी तरह से लेवल में पहुंच गया था, करोड़ साहब टर्नओवर में। बाद में जो लोगों दो काम मैंने लिया है, एक उसका नाम पे काम, कंपनी का नाम पे था, मैं सबलेट करके लिया है। बाद में जब भी मैंने पूरा पैसा डाला है, डाल के जब भी बिल आता है उसको परसेंटेज कट करके मेरे को चेक देना था, उन्होंने चेक नहीं दिया। 15 लाख का जी। और एक 20 लाख का जब भी एक बिल्डिंग बनाया था, पहले 30 लाख तक पेमेंट अच्छा किया, बाद में जो 20 लाख का बिल एक ही बार उठाना बोल के मैंने छोड़ दिया था, उसी वक्त हमको धोखा हुआ है। ये मेरा लाइफ में भी हुआ था। लेकिन होने के बाद मेरा एक्सपीरियंस क्या था, ये तो हो गया, लेकिन मेरा जो वो काम किया था, लेबर्स, मटेरियल सप्लाई हुआ था, वो लोगों को तो मेरे को देने का है। हाँ, वो अभी मेरे को चीटिंग हुआ, आपको भी मैं क्या दे दो बोल के नहीं बोल सकता। कभी कभी लोग क्या होता है, मैं भी पूरा ये बर्बाद हो चुका है बोल के किधर से जगह से निकल जाएगा। लेकिन मैंने सबको बोला, लेबर्स लोगों को भी, मेरे को वक्त दे दो, 1-8 महीने वक्त दे दो, मैं दूसरा कुछ तो करके काम करके आपको दे देगा। फिर सप्लायर्स को बोला 4-5 महीने आप रुकिए, लेकिन आपका घर तक आके मैं
आपका दुकान तक आके एक एक पई भी दे देगा। वैसे हिसाब से भी हमने किया है। यही मेरा सूत्र का है ना, 5 सूत्र में मेरा जिंदगी में ये होते गया। तो फिर इसको लोगों का ना मतलब एक लोग है ना इजी वे में जाना चाहिए, उसके लिए कुछ और करने का कुछ ये नहीं है। बहुत सिंपल वे में मैंने ये सूत्र बनाया। सर, ये आपने सूत्र बनाया, आपने धोखा खाया, उसके बाद आपने पेशेंस रखा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात वहाँ पर अहम बात निकल करके जो आती है वो ये था कि आपने बहुत पेशेंस रखा, पेशेंटली उसको आपने जो है हैंडल किया, आपने बाकी लोगों के पैसे दिए। लेकिन क्या ये बाकी लोगों के साथ संभव है कि इस तरह से पेशेंस रखें? क्या आप उनको किस तरह से बताना चाहेंगे कि धोखा खाने के बाद, धोखा होने के बाद, तो धोखा खाने वाले के लिए भी बताएं और धोखा देने वाले के लिए भी बताएं। देखिए, ये एक तो है, हर इंसान को मैं यही बोलना चाहता हूँ, लाइफ में तो कोई तो किसको तो ये धोखा होता ही है, होता नहीं बोल के नहीं है। एक आध बार तो होता ही बोल के है ना, क्या यार मेरा मतलब मैं इतना अच्छा था, मेरे को हुआ बोल के, ऐसा नहीं है। दैट इज अ वक्त, इट इज अ टेस्टिंग है, तो ईश्वर शक्ति का या भगवान का टेस्टिंग होगा। उसी वक्त पेशेंस लेना बहुत जरूरी है। क्यों? हमारा मन साफ है, कोई बिगड़ नहीं सकता है। टाइम मोमेंटरी पैसा निकला है रहता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रहता है। अच्छा, यानी ये आनंद, ये धोखे का जो मजा है ये क्षणिक रहता है, कुछ देर का। हाँ, ये परमानेंट के लिए नहीं रहता है जी। जो भी उन्होंने किया ना वो थोड़ा टाइम के लिए, बाद में उसका पश्चात उसको होएगा ही। ओके, सवाल ही नहीं आएगा। लेकिन जब भी हमने थोड़ा पेशेंस लिया, आगे बढ़ने का एक अच्छा मन रख के आगे बढ़ने का रहेगा ना, ऑटोमेटिक उससे आराम से बाहर आएगा। और उससे एक एग्जाम्पल देता मन कैसा रखना है बोल के। ऐसा ही इसमें मैंने कंस्ट्रक्शन में एक धोखा हुआ था बोला, ये 2 छोड़ के और एक हुआ था मेरे को। 10 लाख का एक रोड का काम किया था मैंने जी। और उसके लिए डांबर मंगाना था। मेरा एक खास दोस्त था, उसका प्लांट था, डांबर प्लांट, उन्होंने आके किया था। उसको मेरे को देने का था 3.5 लाख रुपए। इन्होंने 10 लाख में 5 ही दिया, 5 नहीं दिया। बाद में उसको 3.5 देना मुश्किल था मेरे को। फिर उन्होंने 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने चला, तो मेरे बाद में बोला नहीं, मेरा बड़ा भाई तो पूछ रहा है, चेयरमैन है वो, कैसा भी करो तुम पेमेंट करो। मैं बोला मेरे पास तो है ही नहीं, तुमको तो मालूम है उन्होंने धोखा दिया है बोल के, नहीं कुछ करो, क्या करना। फिर मैं सोचा, एक उन्होंने मतलब मेरे को जो चीटिंग हुआ, लेकिन उसको मेरे को पैसा देना ही था। और उसी वक्त मेरे पास पैसा भी नहीं था। करेक्ट। मेरे पास 3 टिपर था, टिपर बोलेगा तो डंपर था। और उसमें से मैंने एक बोला तुम एक ले लो, उसका वैल्यूएशन करो। करेक्ट। वो वैल्यूएशन करके उसका कॉस्ट कितना निकलता है अब देख लो बोला। फिर वो 3 लाख तक का निकला। फिर 3.5 का 50,000 कंसेशन दे देता। चलो, मैं बोला गाड़ी दे दिया। गाड़ी देने के बाद मन पे थोड़ा लगा यार ये गाड़ी ऐसा ही निकल गया बोल के। करेक्ट। 3 लाख के लिए मेरे को गाड़ी देना पड़ा। आप यकीन नहीं करेंगे, वही विश्व शक्ति टेस्ट करता ना, मतलब मैं ही उसका नहीं दे सकता बोल के, तो झगड़ा होता था, ये होता तो कुछ होता था। जब भी मैंने दिया है, बाद में ऐसा सिचुएशन आया कर्नाटक में 10 करोड़ का, मतलब 10-10 करोड़ का एक डिस्ट्रिक्ट का रोड वर्क काम आ गया। देखिए, और काम आने के बाद मैंने उससे बात किया तो वो बोला आपको करना है तो हम सब फाइनेंशियल सब डालेंगे, आप मैनेज करना तो देखो, अपन काम ले लेंगे। फिर वो उसका काम के बारे में ट्राई किया तो कुछ मतलब आगे बढ़ने के लिए सोच रहा तो नहीं है, हम लोग ही काम करना है, जो भी अमाउंट हमको आपको देना है दे देंगे बोल के वो लोग बात किया। बात करने के बाद उसी वक्त उससे मेरे को टोटली वो 7-8 लाख रुपए दिया है। उसमें से बोला तुम उसी वक्त ना, मतलब तुमने मेहनत किया है, तुम ज़्यादा 4 ले लो, हम 3 ले लेते हो। 4 लाख मेरे को उससे ही वापस आ गया जी। मतलब जब भी डंपर दिया था, टिप्पर दिया था, थोड़ा ही मतलब 1-8 साल भी नहीं हुआ, 2 साल भी नहीं हुआ, उससे वो जो अमाउंट था मेरे को वापस मिला। इसलिए मन है ना अच्छा रखना है। जब भी हमको चीटिंग हुआ डिस्टर्ब नहीं होना है, एक पेशेंस से आगे बढ़ेगा। और जो भी हुआ है चलो उसको बात करेंगे, लेकिन हमको हुआ बोल के मैं दूसरों को चीटिंग नहीं करना है। अभी समझो मैं लेबर का पेमेंट नहीं करता था, सप्लायर का पेमेंट नहीं करता था, इसको नहीं पालन करता था, फिर मेरे को भी वो असर हो सकता था 100%। इसलिए मेरा लाइफ में ये भी हो चुका था, जब भी मैंने दिया है वो हिसाब से, मतलब 3 लाख दिया था, उससे मेरे को वापस दिलाने का काम हो चुका था। लेकिन ये आपका विश्वास था, आपका विश्व शक्ति के ऊपर यकीन था कि मैं अच्छा करूंगा, मैं अच्छा रहूंगा, तो मेरे साथ अच्छा होना ही होना है। ये बचपन से था, मेरे को बचपन से था। इसलिए मैंने जब भी बचपन से लोगों का भलाई का, लोगों का खुशी, वो खुशी हमको खुद खुशी बहुत हुई हो जाता।
मतलब हम खुद खुशी होने की जगह में दूसरों को खुशी दे के जो खुशी होता है जी, वो बहुत फर्क करता है। लेकिन ये क्या किसी धर्म विशेष के लिए है या सभी मजहब के लिए? क्योंकि ये तो ह्यूमन बीइंग के लिए है। तो देखिए, मैंने ये जो 5 सूत्र बनाया, फिर वो लोग बहुत लोग अपनाया, क्रिश्चियन लोग अपनाया, इवन मुस्लिम्स लोग भी अपनाया, उसका वीडियो क्लिप्स है जी। वो लोग एक गुरु जी का जो 5 सूत्र है, किसका जात धर्म के लिए नहीं है, सब जात धर्म वाला है ना, ये अपना सकता है और अपना के फिर आगे है ना लाइफ में एक बेहतरीन लाइफ को जी सकता है जी। पहले सूत्र में क्या धर्म आता है, धर्म का सवाल ही नहीं आएगा। हर धर्म वाला यही बोलेगा, ऐसा तो नहीं बोलेगा चीटिंग करो बोल के, करेक्ट है? हर लोग में, हर धर्म में यही बोलेगा, मतलब किसको धोखा मत दे दो, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा बेहतर होगा। मतलब आपके 5 सूत्र जो भी बनाए आपने, तो ये पहला सूत्र की हम तो बात कर रहे हैं, तो इसमें तो ये इंसानियत के लिए पैगाम है, इंसानियत के लिए संदेश है कि आप धोखा ना दें, धोखा हो जाए तो आप पेशेंस रखें विश्व शक्ति के। इसमें विश्व शक्ति और किस तरह से हेल्प करती है? मतलब ये तो आपने बता दिया कि इम्तिहान लेती है, परीक्षा लेती है, लेकिन आदमी का पेशेंट कभी कभी छूट जाता है, उस पीरियड में उसको कैसे रहना है? हाँ, इसका फायदा कैसे मिलेगा आपको बताते हैं। सिंपल है, जब भी मैंने मन बना लिया चीटिंग नहीं करना, ओके, करेक्ट, 2-4 लोग मेरे साथ व्यवहार किया है, मेरा बारे में मालूम पड़ा, करेक्ट, वो 5-10 लोग हैं, 100 लोगों को बोलेगा यार वो आदमी बहुत सही है, तुम बिंदास उसके साथ जो भी है व्यवहार करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और 100 का 1000 लोगों के तक जाएगा। इधर बिगर एडवर्टाइजमेंट, बिगर बोलने की जरूरत नहीं है, खाली हम मन बनाया चीटिंग नहीं करना बोल के, वो मन बनाया, ये आगे ऐसा फैलेगा और खुद है ना ढूंढ के आएगा लोग, यार मेरे को आपसे ही काम करके लेना है। गुरुजी, आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, आज के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं अगर हम, तो ये बातें आम हो चुकी है, लेकिन अब इन सूत्र को अपनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। यानी आपकी ये सूत्र इतने ज़्यादा काम आ सकते हैं लोगों के। तो मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से और हमारे चैनल के माध्यम से जो है हम एक संदेश दें कि धोखा देना कैसा है, धोखा खाना कैसा है, उसके बाद रिएक्शन कैसा है। एक छोटा सा संदेश हम चाहेंगे कि आप दें। नहीं, इतना ही मैं ये बोलना चाहता हूँ, कोई भी किसका मन दुखा के कुछ पैसा लेना भी वो गलत है, वो भी गलत है। और इंटेंटली मैंने अच्छा बात करके उसका चीटिंग करना है ना, वो होना नहीं चाहिए। समझो हमारे लाइफ में हुआ है, थोड़ा पेशेंस रखना है, लेकिन मन में वो चेंज नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने किया मैं भी करूँ कुछ का, मतलब उन्होंने मेरे को चीटिंग किया मैं भी करो बोल के वो मन नहीं आना चाहिए। लेकिन एक बार निर्धार लिया है हमको चीटिंग नहीं करना है, और उसी वक्त विश्व शक्ति आपके साथ आएंगे, आपका हर चीज़ को टाइमिंग के इफेक्ट रहेगा, आगे जाके उसका कैसा साल होगा, कैसा पैसा वापस आएगा मालूम ही नहीं पड़ेगा। गुरुजी, आज पहले सूत्र पर हमने बात की आपके साथ, और उम्मीद है कि ये आपका ये संदेश लोगों तक पहुंचेगा। आज इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आपके सूत्र को लोग अपनाएं और उस पर अमल करें। हम बहुत जल्द आपसे फिर दूसरे एपिसोड के साथ मुलाकात करेंगे, जिसमें हम दूसरे सूत्र पर बात करेंगे। अभी आपसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, क्षणिक पैसा कमाया जा सकता है, धोखा देकर के आप पैसे को कमा सकते हैं, बिल्कुल कमा सकते हैं आप, और आपको थोड़ी देर के लिए आनंद भी आएगा, मज़ा भी आएगा। लेकिन यकीन जाने कि कुदरत नाम की जो चीज़ है, जिसे विश्व शक्ति कहते हैं या भगवान कहें, ईश्वर कहें, खुदा कहें, आप जो चाहें, जिस नाम से आप उसे पुकार सकते हैं, उसकी नज़र तो जिस तरह सीसीटीवी का कैमरा किस तरह से नज़र रखता है, उसका भी कैमरा आप पर नज़र रखता है। और अगर आपने क्षणिक मज़े के लिए आपने किसी को धोखा दे दिया है या कुछ फ्रॉड कर दिया है या कुछ बेईमानी कर ली है, तो यकीन जाने कि उसका बदला तो आपको मिलना ही मिलना है। और जिसके साथ धोखा हुआ है उसने सिर्फ पेशेंस रखा, जैसा कि गुरुजी बताते हैं हमारे कि पहले सूत्र में कि आपके साथ धोखा हुआ तो भी आपको जो है संभल कर रहना है और मजबूती से रहना है, और जिसने धोखा दिया उसको तो बहुत संभल कर रहना है, क्योंकि विश्व शक्ति कहीं ना कहीं उसके साथ फिर वो चीज़ निकालने वाली है। तो अभी आज इस एपिसोड में यहीं पर इजाज़त दीजिए। नासिर खान को फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।